वो मठाधीश हैं योगी जी और मौलाना अखिलेश यादव पौवाधीश हैं। वोट बैंक की राजनीति करते चले आए हैं। किसी गरीब यादव को उन्होंने टिकट दिया? इन्होंने मुझे बताओ एक बात, इनके परिवार वाले ही यादव हैं और यादव नहीं हैं। इनका काम शुरू से लड़ाना है और राज करना। हमने किसी पत्रकार को नहीं देना, नहीं तब सुना। डर लगता था आप लोगों को, आज बोल तो रहे हो। नहीं इमरजेंसी का आपको डर है सर, डाल देते तुरंत। ठीक है, आप अब निडर होकर पूछ रहे हो सवाल। हिम्मत थी किसी पत्रकार के पूछने की? इनके पार्टी का नाम है नमाजवादी आतंकवादी पार्टी। ठीक है, ये समाजवादी नहीं है, परिवारवादी इसको बोलो, आतंकवादी नमाजवादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय गर्मा गर्मी का माहौल है। यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ये बयान देते हैं कि योगी जो हैं वो शांत होते हैं, विनम्र होते हैं, पर इस समय जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं वो योगी ने, वो मठाधीश हैं। अब इस पर जनता की राय लेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घमासान चल रहा है जुबानी, अखिलेश यादव के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं जब वो योगी को बताते हैं कि वो मठाधीश हैं, योगी तो नहीं है? वो मठाधीश हैं योगी जी और मौलाना अखिलेश यादव पौवाधीश हैं। मौलाना बता रहे हैं। फिर आप गलत बोलोगे तो क्या मैं भी गलत बोलूँ? हैं? उनके पिताजी का वीडियो आपने नहीं देखा था अयोध्या वाला? उन्होंने बोला था मेरा नाम मुल्ला मुलायम सिंह यादव है। आप सारे यादव को बदनाम करते हो हैं? या ये शुरू से राजनीति परिवारवाद की करते चले आए हैं, वोट बैंक की राजनीति करते चले आए हैं। किसी गरीब यादव को उन्होंने टिकट दिया? इन्होंने मुझे बताओ एक बात, इनके परिवार वाले ही यादव हैं और यादव नहीं हैं। ये ब्राह्मण ठाकुर को लड़वाते हैं, कहीं देखे कि वहाँ का ठाकुर जबरदस्त है, वहाँ ब्राह्मण को टिकट दे देंगे। ठीक, इनका काम शुरू से लड़ाना है और राज करना। खुद कह रहे हैं कि इस समय जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं वो बांटते हैं, अली बजरंग बली करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान में भाईचारा खराब कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। भाईचारा क्या चाहते हो आप? पहले की तरह हो जाए, मतलब भाई बन के चारा बना लिया जाता, हमें आप संतुष्ट है तब? हाँ, हमने किसी पत्रकार को नहीं देना, नहीं तब सुना। डर लगता था आप लोगों को, आज बोल तो रहे हो। नहीं इमरजेंसी का आपको डर है सर, डाल देते तुरंत। ठीक है, आप अब निडर होकर पूछ रहे हो सवाल। हिम्मत थी किसी पत्रकार के पूछने की? बताओ मुझे। इनके ये गुंडा पाले हैं, इनके पार्टी का नाम है नमाजवादी आतंकवादी पार्टी। ठीक है, ये समाजवादी नहीं है, परिवारवादी इसको बोलो, आतंकवादी नमाजवादी। ये टोपी लगा करके नमाज पढ़ने वाले लोग हमें ज्ञान देंगे? हाँ, पर नमाज पढ़ने में क्या, चलिए आप बता रहे हैं कि उन्होंने मुल्ला बोल दिया, मुल्ला गाली थोड़ी है, कोई देश के रहने वाले हैं। कोई बात कर रहे हो, मैं अपने नाम के आगे मुल्ला नहीं लगाऊंगा। बोलो, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत राय, वो मुल्ला लगाए, क्या दिक्कत? सरदार लगा की राजनीति करते थे, सरदार क्यों नहीं लगाए हैं? क्यों नहीं लगाए? वोट बैंक की राजनीति करने उनके पिताजी जिन्होंने बोला था कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है, बलात्कार क्या गलती बलात्कार होगा। सुनो, उन्होंने बोला था कि मुल्ला मुलायम, वो वोट बैंक की राजनीति की, सारे ठाकुर आ जाएंगे, सारे यादव आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। ये बताइए, अगर वोट बैंक होता अगर उत्तर प्रदेश में या देश की राजनीति में, तो देश का बहुसंख्यक तो हिंदू है। हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हों जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक को टोपी लगा के वोट पाले, पर वोट बैंक अगर होता सच में तो हिंदू का वोट बैंक होता, मुसलमान का कैसे हो जाएगा? 100 करोड़ का वोट बैंक होगा या 40 करोड़ का होगा? अच्छा एक बात बताओ, जब पीडीए की बात करते हैं कहीं कहीं तो बोलते हैं कि पिछड़ा, दलित, ठीक, और अल्पसंख्यक। सेम वही चीज़ जब एक पत्रकार पूछता है कि पीडीए का मतलब क्या होता है, जब स्वर्ण समाज के जहाँ बहुसंख्यक होते हैं वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं पिछड़ा, अगला, दलित। किसके बातों का, मुझ के बातों का कोई वैल्यू है? बताओ। हाँ, क्या करें भाई, जनता समझदार हो गई है। हाँ, 12 बजे बुद्धि नहीं आती है जनता की, 24 घंटा रहती है। अब 12 बजे से क्या तात्पर्य है, आप किसके इशारा कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो जनता समझदार है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 बजे बुद्धि नहीं आती है। योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? क्योंकि योगी बाबा पे आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कहीं ना कहीं वो ऐसे बयान दिया करते थे जो हमेशा विवादों में घेरे में रहते थे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी काफ़ी जगह देखा गया चुनाव में स्टार कैंपेनर रहते हैं हर जगह, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में रहते हैं, और देश भर में जाकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये आरोप है कि वो 2 समुदायों को भड़काकर भाजपा का वोट बढ़ा देते हैं। क्या जादू की छड़ी है उनके पास? योगी जी की अब बात ही मत करिए। और अब की मोदी जी को गलती से बना दिया प्रधानमंत्री, योगी जी को बनाना चाहिए। और योगी जी को अगर नहीं बनाते हैं 2029 में ज़बरदस्त जिताएंगे और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, पहले मुस्लिम होता था, आज हिंदू हो रहा है। ये अखिलेश यादव की आप बात ही मत करो। कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये तो कब्रिस्तान बनाए थे बांके बिहारी जी का, वहाँ 12 एकड़ का ज़मीन दे देते कब्रिस्तान में, वो आपने देखा कोर्ट ने वापस लिया। तो हम इन लोगों की बातों को माइंड ही नहीं करते, ये कभी कुछ। ठीक है, सुनो, इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है और बातों में आपके जैसे कोई बात नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दें, इतनी तो मौलाना अखिलेश यादव की औकात नहीं है।
भूल जाइए। मौलाना अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव को मौलाना बोले, चलिए आपकी राय है, पर कहीं ना कहीं जब चुनाव के समय उन्होंने ये भी बोला था कि मेरे सपने में भगवान कृष्ण आए थे, तो अगर वो मौलाना है तो भगवान कृष्ण को याद करें तो एक तरीके से सेक्युलर नेता कहलाते हैं वो। तो भाई सेकुलर नेता आए थे नहीं थे, उन्होंने झूठा अफवाह फैलाया था। ये जो आतंकवादी का समर्थन करें, कृष्ण जी थोड़ी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे उनके सपने में। और आप ये बताओ कि अखिलेश यादव खुद गलत हैं या कृष्ण भगवान को गलत साबित करना चाहते हैं, बताओ। उन्होंने ये बोला था कि कृष्ण जी आकर बोले थे कि अब आपकी सरकार बनने वाली है। कृष्ण भगवान गलत हैं अखिलेश यादव? आप बता दो मुझे। क्या लगता है कि अखिलेश यादव एक अच्छा नेता नहीं, क्योंकि बाहर से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि राजनीति में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से उनका नाम आता है। अखिलेश यादव बाहर से पढ़कर आए, फॉरेन से पढ़कर आए, तो क्या एक मौका नहीं देना चाहिए युवा मुख्यमंत्री को एक बार फिर से? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कौन युवा है? अखिलेश यादव की बात करें, बबुआ हैं कहते हैं। वो युवा हैं, ये पहले अपना गठबंधन तो सुधारें। मायावती को बुआ बोलते हैं, फूफा नहीं है। राहुल गांधी को भैया बोलते हैं, भाभी नहीं है। मायावती को बुआ बोलते हैं, फूफा नहीं है। तो पहले अपना एक गठबंधन तो क्लियर करें। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है? हाँ बताइए। जो अपनी माँ का नहीं सुना वो राहुल गांधी, जो अपने बाप का नहीं सुना वो अखिलेश यादव, ठीक। जो किसी का नहीं सुना नरेंद्र मोदी, और जिसका किसी ने नहीं सुना वो केजरीवाल। और अखिलेश यादव के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना जानिए जो अपने बाप का नहीं वो आपका नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में देखा गया, कहीं ना कहीं पीडीए का जो फॉर्मूला निकाला अखिलेश यादव ने, कहीं ना कहीं जनता को हिट किया, तभी जनता ने उन्हें वोट दिया और 37 सीटें दी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में नई राजनीति जो शुरू हुई है, पिछड़ा दलित आदिवासी या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तो स्वीकार कर रही है उनको? इसमें भाजपा वालों की कुछ गलती थी, उन्होंने योगी जी के हिसाब से कैंडिडेट खड़े नहीं किए, ठीक। ठीक है, 37 सीट अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो आपकी विधानसभा में इनकी रेल की हड्डी टूट जाएगी, देख लेना। कितनी सीटें आएंगी इनकी? बीजेपी की? बीजेपी की विधानसभा में, बीजेपी की विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी ये आप जान लो। पूर्ण बहुमत सरकार बनने वाला है बस। पूर्ण बहुमत? हाँ, पूर्ण बहुमत। अखिलेश यादव का क्या होगा फिर? अखिलेश यादव वहीं से रहेंगे वो, फिर अगर उनको बैठा दिए तो फिर टोटी वोटी चुरा लिया, अब की बड़ा कोई चोरी कर ले तो क्या करेंगे फिर? जिस तरीके से देखा आपने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता, उनके बीच में जो जुबानी जंग छिड़ी थी, उस पर जनता की राय। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।